आज के दिन घर में ना मुद्दे ज्यादा नहीं बने, पर जो बने भाई तगड़े बने, एक नंबर के। आज हमने देखा कि राहुल भाई पर फोकस नहीं हुआ गेम का, मगर आज नए दो स्टार बन के उभर के आ गए मुद्दा बनाने के लिए। मुद्दा किंग्स कौन कौन बन गए? एक तो एजाज भाई और उनके साथ जो बीच में जबरन में उछली हैं, यानी कि कविता कौशिक। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारे उसी ऑन पॉइंट रिव्यू की जिसके लिए आप सब मेरा इंतजार करते हैं, जहां पर मैं बिना बकवास करे आपसे सीधी बात करता हूं और ऑन पॉइंट रिव्यू करते हैं। हम डिकोड करते हैं हर एक बात को जो आपके लिए जानना जरूरी है, ना कि टेलीकास्ट कर दें उसी बिग बॉस एपिसोड को जो आप देखकर ऑलरेडी बैठे हो। तो यहां चिंता मत करिए, बात हम करेंगे पूरी प्योर डिकोडिंग की और आपको देंगे एक्स्ट्रा नॉलेज कि आप समझ पाओ कि एक्चुअली इनसाइट घर में क्या चल रही है। तैयार है ना? शुरू करते हैं दोस्तों। बिग बॉस भी क्या जबरदस्त इंसान है ना, एकदम तेज दिमाग चलता है उनका, एकदम शातिर स्मार्ट लोग। कैसे कि उन्होंने आज सुबह लोगों को उठाने के लिए मराठी गाना बजा दिया। वाह भाई। और मतलब वो कहते हैं ना कि लोगों के बीच फॉर अ चेंज मराठी लोगों को खुश करने के लिए ये मराठी गाना बज गया। अब आप जानते हैं ना मैं क्यों कह रहा हूं, इतनी सारी दिक्कतें बाहर हुई थी और खैर फॉर अ चेंज ये ना मुझे भी अच्छा लगा यार। दोस्तों मुद्दा बनता है कविता कौशिक और एजाज भाई के बीच दोस्ती का। जो कविता कौशिक ने सवाल उठाई कि मैं तो दोस्त थी ही नहीं, तुमने ऐसा क्यों समझ लिया, तुम्हारी वजह से इतनी दिक्कतें हो रही हैं। तो यहां सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कविता कौशिक के साथ कि जब आप एंट्री मार रही थी तो आपने वीकेंड के वार में वीडियो कॉल का ऑप्शन क्यों चुना और वहां पर आपने एजाज भाई से बात करने के बारे में बात क्यों चुनी? यहां पर आप पे सवाल होता है बड़ा। आपको ये समझना चाहिए कि जब आपकी बात थी ही नहीं, उनसे दोस्ती थी ही नहीं, तो आपको इतना उनको अहमियत देनी नहीं थी स्टार्टिंग में। अपने आप ही जाकर के आप ये वो वार्मली वेलकम वाला करने का कोई तरीका ही नहीं होता। आप जाकर के उनसे मिलती ही नहीं अलग से और जाकर के उनको इतनी हिदायत देती ही नहीं अगर आपके बीच दोस्ती नहीं थी। तो आपने स्टार्टिंग में इतना कुछ क्यों दिखाया जाकर के कि भाई आपके बीच जो है वो एजाज को जानते हैं और जाकर के आप उनसे मिल रही हैं घर के स्टार्टिंग में ही। ये कहाँ की भाई तुम्हारा मैटर है जब तुमको दोस्ती निभानी नहीं है? तो आज तुम पलटी खा रही हो कि नहीं हम तो कभी मिले ही नहीं थे, हमारे बीच कुछ बात ही नहीं हुई। दोस्तों वहीं पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है जहां पर कविता कौशिक ने एजाज खान को बर्थडे पर एक अच्छा खासा पोस्ट डेडिकेट किया है। अरे भाई जब आप दोस्त हो ही नहीं, आप जानते ही नहीं हो एक दूसरे को इतने अच्छे से, तो आपने उनको पोस्ट डेडिकेट क्यों किया? यहां सवाल मुद्दा है वो आप पर उठता है कि आप बहुत डबल मीनिंग टाइप बातें कर रही हो, डबल हिपोक्रेसी टाइप आपकी बातें हो रही हैं कि आप एक तरफ कहती हो कि हमारे बीच कुछ नहीं था और वहीं पर आप बाकायदा एक पोस्ट डेडिकेट कर रही हो। ये तो कोई आम दोस्ती नहीं होती। और दोस्तों यही वो कविता हैं जिन्होंने अभी मीडिया से इंटरेक्शन के दौरान ये बात कही थी कि जब मीडिया ने उनसे कहा कि आपकी तो अभिनव शुक्ला से अच्छी दोस्ती बनेगी क्योंकि आप लोगों ने साथ में शूटिंग वगैरह करी है। तो यहाँ पर जो कविता हैं वो उन्होंने घुमा करके उल्टा जवाब दिया था कि आप देखो, आप लोग मीडिया वाले लोग मेरी दोस्ती ऐसे मत बनाओ किसी के साथ। अभिनव शुक्ला के साथ अगर मैंने शूट कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे बीच दोस्ती हो गई है। ऐसी कोई दोस्ती वोस्ती नहीं है, ऐसे कोई बहुत गहरे दोस्त हम नहीं हैं। ये आपने घर में जाने से पहले कहा था और आप वहीं जब घर में गई तो आपने क्या कहा कि आप एजाज की कोई दोस्त वोस्त नहीं हो, आप अभिनव शुक्ला की अच्छी दोस्त हो। वाह क्या पलटू हो यार, मतलब ऐसे कोई पलटता है क्या एकदम से? खैर ठीक है भाई, ये बिग बॉस घर है और यहाँ लोगों को पलटना उनकी फितरत में आ जाता है। तो ठीक है चलिए, आप नहीं मानती थी मगर एजाज भाई तो बहुत अच्छी दोस्ती मानते थे स्टार्टिंग से ही। तो आपको कैसे लग गया कि एजाज भाई ने आपका फायदा उठाया है? कुछ भी मतलब आपने बातें बोल दी क्या? आपने उनको टिकट टू फिनाले दिलवा दिया, या जो कैप्टेंसी उनको मिली वो आपकी वजह से मिली, या फिर नॉमिनेशन से कोई मतलब बहुत भारी जो नॉमिनेशन है उससे बचा लिया? ऐसा तो कुछ भी हमने होते हुए नहीं देखा। तो फिर आपने अपने मन से ये कैसे कह दिया कि एजाज भाई ने आपका फायदा उठाया है? जरा सोच समझ कर बोलिए, जनता देख रही है आपको और जरा सोच के ना बातें करनी चाहिए। आप कुछ तो भी उठा के हर कुछ मुद्दे उठा रही हो और अपने मन पे। वो हमने बीच में देखा कि भाई वो 3 बार आवाज लगा करके बात नहीं सुनी तो आपने उठा करके उसको मुद्दा बनाने लग गई थी। आप तो कैसे जाकर के कंट्रोल किया? मतलब मुझे बाहर बैठ के ना चिढ़ हो रही थी कि अरे क्या बोल रही हो आप, सोच के तो बोलो। देखिए भले आप नहीं पहचान पाई एजाज भाई को, लेकिन हमने पहचान लिया है उन्हें। उस इंसान में कोई खोट नहीं है, वो इंसान अपने आप में बहुत सही है और अपने गेम को बहुत उसूलों के साथ खेलता है। चाहे हम बात करें उनमें शिद्दत से टास्क करने की हो, महिलाओं का रिस्पेक्ट करने की हो, कैप्टन के द्वारा दिए गए जो काम उनको मिलते हैं वो करने की बात हो, या ईमानदारी से टास्क करने की बात हो, वो सब कुछ उतने ही अच्छे से करता है। और वहीं चाहे दोस्ती निभाने की बात हो, हर चीज उसने अपने हिसाब से एकदम सही रास्ते पर जाते हुए करी है। वो कहीं नहीं लोगों से हिलता, अपने स्टैंड पर टिका रहता है और ये उसकी खासियत है। लेकिन आप हमें नहीं दिखती हो वैसी। और इस बार के बिग बॉस हाउस में ना मुझे दोस्तों समझ में नहीं आ रहा कि जो ये कंटेस्टेंट्स आए हैं ये किस माइंडसेट के साथ, किस डर्टी गेम के साथ और किस
दिमाग के साथ गेम खेलने आए हैं। मतलब वो जो डर्टी एलिगेशंस, जो संगीन इल्जाम लगाए जा रहे हैं, उनका कोई सेंस ही नहीं बन रहा है और वो अभी से शुरू हो चुके हैं, इतना ज्यादा गहरा घुस चुके हैं गेम में। जहां एक तरफ हम बात करें तो जैस्मिन है जो आकर के औकात क्या है और मर्द, तू ऐसा मर्द है कि नहीं है, और क्या क्या तो गंदी बातें उन्होंने करी, मैंने आपको आज की वीडियो में बताया। उसके बाद हम देखते हैं कि एक तरफ है रुबीना जी जो आकर के आपकी अपब्रिंगिंग पर सवाल उठाई जा रही हैं सबके। उसके बाद हम देख रहे हैं अभिनव जिन्होंने आकर के क्रिमिनल बना दिया भाई प्लेयर को। फिर हम देखते हैं कि वहां पर पवित्रा पुनिया है जो आकर के कैरेक्टरलेस बोली जा रही है। यार अभी गेम की शुरुआत है, आप आगे जाकर के तो क्या मतलब कोई लिमिट नहीं छोड़ोगे यार, ये समझना चाहिए आपको एक्चुअली में। इसके बाद हम दोस्तों अगर बात करें तो आपको क्या लगता है, मतलब जो कविता कौशिक जी, उनको क्या लगता है कि क्या एजाज भाई को अपने करियर को बनाने के लिए या बिग बॉस में आगे बढ़ने के लिए आपकी जरूरत है? प्लीज, आपको ये बिल्कुल ही गलत लगता है। वो अपने आप में कैपेबल हैं और अपना करियर पाथ और अपना बिग बॉस में रास्ता बना रहे हैं खुद ही, और बना लेंगे। अगर एक तरफ आप बोलती हो कि एजाज भाई की वजह से आपकी लोगों से बातें नहीं बन पाई, लोग आपसे अलग हो गए हैं, तो प्लीज ये आपकी गलत फहमी है, इसको जरा दिमाग में ठीक करो। आपको याद है कि जो आपने कैप्टेंसी में कारनामे किए हैं उसकी वजह से लोग आपसे दूर हुए हैं, ना कि एजाज भाई की वजह से। आप जैसा बिहेवियर करोगे वैसा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा वापस घर वालों से, ये आपको अपने आप में समझना होगा। ये आप किसी और पर टाल करके या डाल करके बच नहीं सकते हो। यानी जैसा आप बिहेव करोगे वैसा आपको ट्रीटमेंट मिलेगा घर पे। और आपने ये क्या नई बात शुरू कर दी भाई, मेंटल हेल्थ की बात। लाइक सीरियसली, आप पता है आप क्या बोल रहे हो हैं? किसी खिलाड़ी की मेंटल हेल्थ पर आप सवाल उठा रहे हो। आपको बता दूं कि बिग बॉस के घर में आने वाला हर एक खिलाड़ी का फिजिकल मेंटल सारा चेकअप होता है और उसके बाद ही उसको घर में आने की अनुमति मिलती है। तो ये आपने कैसे बोल दिया कि आप क्या उनको पागल कहना चाह रहे हो? ये तो आपके दिमाग की पागलपंती है। फिर ये सीरियसली एलिगेशंस लगाना आपकी सोच को और आपकी छोटी सोच को बताता है कि आपको खुद को पता नहीं है कि आप क्या बोलती जा रही हो। बस बोलने के चक्कर में हर कुछ चीजें आपने बक दी हैं उठा करके पूरे शो भर में। और दोस्तों वही ये मेंटल हेल्थ की बात करने के लिए कविता कौशिक कम थी क्या जो इनके साथ रुबीना जी आकर के जुड़ गई और ऐड ऑन हो गई? हाँ, मतलब हमने देखा कि जब ऑफिशियली कविता कौशिक जाकर के इनके ग्रुप में बैठ गई, मिल गई, यानी कि रुबीना के साथ बैठ गई, तो यहाँ रुबीना जी ने अपनी अब गाथा शुरू करी कि देखिए मैंने तो इसी मेंटल हेल्थ वाली बात को लेकर के ये बात को ध्यान रखते हुए आपको वोट किया था, नॉमिनेट किया था कि आप जाकर के रेड जोन में जाओ और जो एजाज भाई हैं उनको सपोर्ट करो, क्योंकि उनको मेंटल हेल्थ के सपोर्ट की जरूरत है। यार आप होती कौन हो? मतलब आपने कोई अपने दिमाग में स्कैनर लगा के रखा है क्या कि आप ही लोगों के मेंटल हेल्थ पर सारी बातें कर सकती हो? आपको सब पता होता है कि किसका क्या कैरेक्टर है, किसकी कैसी अपब्रिंगिंग है। आंखों में कौन सा स्कैनर आपने लगवा के रखा है यार कि ऊपर से नीचे तक आप इंसान को बस देख करके जज कर लेती हो और अपने मुद्दे और अपना पॉइंट उठा करके उसके ऊपर डाल देती हो कि ये इंसान ऐसा है, ये वैसा है और ये ऐसा है। मतलब आप और अभिनव भाई दोनों ने शायद ओवर थिंकिंग का सारा ठेका खुद पर रख रखा है और खूब जम के ओवर थिंकिंग करते हो आप साथ में। दोस्तों पता है मेन प्रॉब्लम क्या है कविता कौशिक की? वो किसी को डोमिनेट करे चलेगा, मगर कोई उसको डोमिनेट करे ना तो उनको वहां नहीं चलता। तो यहां पर बात केवल कविता कौशिक की और एजाज भाई की नहीं है। अगर आगे चल के कोई भी कप्तान बन के कविता कौशिक को डोमिनेट करेगा तो ये मैडम जो है उल्टा ऐसे ही रिस्पॉन्स देंगी और अजीब सी फाइट कर लेंगी। मतलब कहने को अगर मैं कहूं तो एक तरफ से ये भी रुबीना के साथ वाली ही है और दोनों के बीच में ऐसे घमासान होंगे कि जब कोई डोमिनेट करने आता है तो आप उठा करके उस पर सवाल उल्टे खड़े कर देती हो, फालतू की बातें डाल देती हो, ना कि लॉजिकल फाइट करो। ये लड़कियों को ना एक ही बहुत ही गलत तरीके का एक वो सेंस हो गया है, आइडिया आ गया है इस घर में रह करके लड़ने का कि हम शायद इससे अपने गेम को अच्छा दिखा देंगे। तो आपकी बिल्कुल ही बहुत बड़ी गलत फहमी है। और दोस्तों वहीं हम एक और बात करें अगर, तो ये जो सारा मुद्दा उठाया है कविता कौशिक ने, ये कहीं ना कहीं इनने अपनी टीम बदलने के लिए किया था। आपको मैं बताता हूं वो चीज। दोस्तों वहीं यहां पर ना बहुत सिंपल सी बात है कविता कौशिक के अंदर, उनको ना अपनी टीम बदलनी है, अपना साइड बदलना है। जहां पर हम जानते हैं कि अभी उनको लगा कि रेड जोन में तो सारे बच्चे हैं, उनके साथ रह करके कोई फायदा नहीं होने वाला, और उनको जाना था रुबीना के गुड बुक्स में, रुबीना की टीम की तरफ जाना था। तो इसलिए उन्होंने ये मुद्दा बनाया, ये प्रपंच बनाया, और उनका कहीं ना कहीं ये प्रपंच जो है वो सफल हो गया। लेकिन आपको बता दूं कि कविता जी आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी। आप सिंपली जाकर एजाज भाई से मिलकर ये बात बोल देती तो वो अपने आप आपको गाइड करके वो मान जाते। वो इतने दिमाग से खुले हैं और समझते हैं गेम प्लान्स को। मगर आपने जो ये मुद्दा बना के कर दिया ना, इससे आपने जनता के बीच में अपनी एक गलत इमेज बना ली
और अगर आप सिंपली ये बात बोल करके जाती ना, तो जनता जो है आपको शातिर समझ के, स्मार्ट प्लेयर समझ के बहुत अच्छे से एक्सेप्ट भी कर लेती। लेकिन जनता इस प्रकार के बिहेवियर को कहीं से भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, ये बात तो मैं कह रहा हूं आपको। अगर मैं जनता गलत कह रहा हूं तो आप मुझे बताएं। वहीं दोस्तों हम आते हैं हमारे अगले मैटर पर, जहां जैस्मिन जो है वो अभी तक राहुल वैद्या वाले मुद्दे को लेकर बैठी हुई हैं, और वहीं राहुल वैद्या जो है वो अपने गेम में मगन है, उनको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन यहां पर जैस्मिन उसी बात को पकड़ के अटक के बैठी हुई हैं कि उनको डर लग रहा है, उनको समझ नहीं आ रहा है कि उनके साथ क्या होगा, उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो पता नहीं दोस्तों, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद मैं बहुत रूड हो रहा हूं इसको लेकर के, या पता नहीं एक्चुअली में ऐसे ही केस है कि क्योंकि जैस्मिन को समझ में आ रहा है कि वीकेंड का वार करीब आ रहा है और उनका जो मुद्दा है वो उनके हाथ से छूटता जा रहा है। कहीं ना कहीं उनकी जो गलतियां हैं वो सामने आती जा रही हैं और उनके हाथ में अब वो ग्रिप नहीं रह गई, वो मुद्दा नहीं रह गया, तो वो एक के बाद एक मुद्दे को डाइवर्ट कर रही हैं। जहां उन्होंने पहले वो धमकी वाली बात को विथ चेंज करा इंटेंशन के साथ, अब वो जो है इंटेंशन को भी बदल करके ले गई हैं डर की तरफ कि मेरे अंदर डर बस गया है, मेरे अंदर ऐसा प्रॉब्लम हो गई है। आप बिग बॉस हाउस में हो, ये बात आप क्यों नहीं समझ रहे? आप किसी अरे गहरे आवारा घर में नहीं बैठे हो कि आप पर आके कोई भी हमला कर देगा। यार यहाँ पर एक एक हाथ लगाने पर दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। पर ठीक है, शायद आपको वो मुद्दा जो है अपने हिसाब से लेके चलना है कि आप पर कहीं वॉर ना हो जाए वीकेंड के वार में, तो आप ऐसे लेकर के उसको घुमा रही हो। मगर एक बात समझ में नहीं आई कि शार्दुल इनके कब से करीब हो गए। शार्दुल जो अभी अभी घर में आए हैं, वो उनसे सारी बातें शेयर कर रही हैं अपने दिल की। ये तो कुछ सेंस समझ में नहीं आया मुझे। मतलब ये इंसान शार्दुल जो कि अभी इसी वीक के आए 4 दिन के मेहमान अभी बने हैं, उनसे आप इतने करीब हो गई कि अपने दिल की बात शेयर कर रही हो। वाह। और ये शार्दुल वही हैं जो कि जा करके हर लड़की के बीच के मुद्दे में उठ करके कुछ भी टॉपिक निकाल के बोल देते हैं। ये भी शार्दुल का अपना एक गेम पॉइंट है कि मैं कैसे दिखूं, तो सबके बीच जा जा करके उनको अच्छे समझाओ, नहीं तुम ऐसा नहीं करोगी, नहीं तुम भी ऐसा नहीं करोगी, नहीं तुम भी ऐसा नहीं करोगी। ये तो शार्दुल भाई है। पर ठीक है, यहां साफ समझ में आ रहा है कि जो जैस्मिन है ना, वो बहुत बुरी तरह फंस चुकी हैं और इस वीकेंड के वार में उनको तगड़ी डांट पड़ने वाली है, ऐसा मुझे लग रहा है। आपको क्या लगता है? और अब ना मुझे बहुत हंसी आ रही है टास्क की बात करने में। आज शुरुआत से ही लग रहा था कि बिग बॉस जो है वो खुद रेड जोन की टीम की तरफ से खेल रहे हैं, और पहली बार हमने देखा कि बिग बॉस ने संचालक के फैसले पर इतने बार इंटरफेयर किया, बीच में घुस गए कि नहीं आप ये नहीं कर सकती, आप वो नहीं कर सकती। उनके सारे फैसलों को पलट दे रहे थे वो उठा उठा कर। और वरना क्या होता है कि संचालक का फैसला आखिरी फैसला होता है, उसमें कोई इंटरफेयर किसी का नहीं होता। मगर यहां पर साफ समझ में आ रहा था कि बिग बॉस चाहते हैं जैसे कि रेड जोन की टीम ही जीते, और वो हुआ ही। बाकायदा हमें दिखा कि यहां पर इंटेंशनली रेड जोन की टीम को जीतने का एक मौका दिया गया और वो जीत गए। क्योंकि ये बात हमने जानी है कि संचालक डिसीजन इज द लास्ट डिसीजन, उसमें कोई किसी का सवाल जवाब नहीं होता है। लेकिन यहां पर तो आज और कुछ ही केस चल रहा था। अब चलिए टास्क हो गया, रेड जोन जीत गई। अब यहां पर नैना सिंह बेचारी रोई जा रही है। मुझे ना यहाँ पर नैना सिंह पर बहुत हंसी आ रही थी, और उसकी बेचारेपन पर मुझे उसको लग रहा था कि देखो तुम इसे अपने आप पर मत लो, जो आप रोए जा रही थी कि नहीं मेरी संचालक पर सवाल उठाए गए हैं। तो आप नहीं जानती हो कि आप इस गेम में बहुत छोटी बच्ची थी, आपको बिग बॉस ने रिमोट कंट्रोल की तरह बस यूज किया है, और पूरा गेम जो है बिग बॉस ने अपनी तरीके से चलाया था। यहाँ पर ये हमें साफ देखने को मिला है, जहां पर एक तरफ ना मुझे साफ लगा कि नैना सिंह ने इस पूरे टास्क में संचालक का जो भूमिका है उसको बहुत अच्छे से निभाया। इनफैक्ट मैं तो उनकी तारीफ करूंगा, लेकिन क्या करते, उनकी किस्मत ही ऐसी थी कि यहाँ बिग बॉस ने अपने हाथ में रोल लिया हुआ था पूरा ड्राइविंग फोर्स, और सिर्फ रिमोट कंट्रोल को दबा दबा करके वो आपसे काम करवाए जा रहे थे। सिर्फ नाम के लिए आपको खड़ा कर दिया था कि देखो तुम पर मैं सारा ठीकरा फोड़ दूंगा। अरे यार, मुझे ना यहाँ पर क्या लग रहा है कि जब एक तरफ जो हमारी संचालक महोदया यानी कि नैना सिंह सोच कर बैठी थी कि मैं ऐसे सवाल उठाऊंगी, मैं ऐसे अपने पॉइंट रखूंगी, बिग बॉस ने आकर के वो सवाल ही नहीं पूछा। उनने सीधे पूछ लिया कि बताओ किसका बैग बाहर था और किसका बैग अंदर था। तो उनको ना कुछ एक्सप्लेनेशन देने का मौका मिला, वो खाली मुंह देखते रह गए और यहाँ पर विनर घोषित कर दिए गए। वहीं हमारे ओवर थिंकर भैया जो कि भयंकर तरीके से सोचकर बैठे थे, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ अभिनव की, वो अपनी ओवर थिंकिंग को लेकर के खूब जम के मुद्दे उठाए जा रहे थे। उनको लग रहा था कि नहीं मेरे मुद्दे पर कोई ना कोई ध्यान देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बिग बॉस ने अपना गेम अलग लेवल पे खेल दिया, और वो भी उनके साइड गए जहां से खूब हंगामे हो रहे थे। यहाँ रुबीना को लेकर के
फिर से हंगामा उठेगा और वीकेंड के वार में हो सकता है कि सवाल उठा दिए जाएं। जो रुबीना ने स्टेटमेंट पास करा था कि भाई ये टीआरपी वालों की तरफ ही उनको जीत दी जाती है और आप अगर शांत रहेंगे तो कुछ नहीं होता। क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये स्टेटमेंट दिया गया था रुबीना के द्वारा, इससे पंगा तो होता दिख रहा है हमें, क्योंकि उन्होंने कहा कि यहाँ जो गेम के रूल्स होते हैं वो बस खेलने के लिए होते हैं, वरना जीत तो बस टीआरपी देने वालों को दी जाती है। यहाँ आएगा ज्यादा बड़ा घमासान, चूंकि ये चीज बिग बॉस जो मेकर्स हैं, जो बिग बॉस शो है, उनके हाथ में थी। वो चाहते तो उसको एडिट कर देते और दिखाते भी नहीं, लेकिन दिखाया गया ताकि क्या हो, वीकेंड के बार में मुद्दा बने, मुद्दा उठे और सलमान भाई फिर से आए, समझाएं या डांट लगाएं, या फिर इस बार क्या करेंगे पता नहीं, क्योंकि रुबीना पुरानी बातों को दोहराती नहीं है, लेकिन वो एक नया मुद्दा ऐसा उठा देती हैं कि वो सवाल बन जाता है बहुत बड़ा। और फिर से उन्होंने एक वो सवाल खड़ा कर दिया बिग बॉस शो पर कि टीआरपी के लिए आप जीत दे दोगे। अब यहां पर कैसे डील करेंगे सलमान भाई, ये बात देखने लायक होने वाली है। दोस्तों वहीं हमारे शो में हमारे ओवर थिंकर भैया यानी अभिनव जी को लगता है कि शो को जीतने के लिए एक इंसान के अंदर एग्रेशन, पागलपन और वो चिल्लाना और वो पेनिट्रेशन और पता नहीं क्या क्या चाहिए होता है। शांत रह करके इंसान इस शो को नहीं जीत सकता। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अभिनव जी, आपको ये बहुत ही गलत लगता है। जनता ये सब नहीं देखती, जनता देखती है एक इंसान के अंदर की लीडरशिप क्वालिटीज, कि वो किस तरीके से घर में सबको हेड कर रहा है, आगे लेकर बढ़ रहा है घर को, अपने ग्रुप को, अपने दोस्तों के प्रति उसका कैसा व्यवहार है, उसका बॉन्ड कैसा है, ये सब देखता है। वो देखता है कि इंसान अपने पॉइंट को कितना स्ट्रांगली पेश कर पा रहा है और रख रहा है। वो इस तरीके से देखता है, ना कि आपकी इन सब बातों को। कहीं ना कहीं मैटर करता है कि वो दिखे, लेकिन एक सही रूप में उसको देखा जाता है, ना कि इन सब नॉनसेंस वाली बातों को देख करके जज किया जाता है। जनता बहुत स्मार्ट है, जनता अपने एक विनर को उसकी क्वालिटी से चूज करती है, ना कि कुछ भी मैटर्स को लेकर के। तो ये उनको क्लियर होना चाहिए अभिनव भाई, अपने पॉइंट्स को ठीक कर लें। आप जब थिंकिंग करते हैं तो थोड़ा सा उनको सही कर लें थिंकिंग को, ये जरूरी है। और वहीं दोस्तों अब ना हमें घर नए रंग में दिख रहा है, घर जो है रंग में आते जा रहा है पूरी तरीके से। जो घर है वो दो भागों में बट गया है, दो ग्रुप्स में बट चुका है। एक ग्रुप वो है जहां पर एजाज भाई हैं, जो कि अपने ग्रुप को बहुत स्ट्रांगली लीड करते हुए दिख रहे हैं। ये वही व्यक्ति है जिसे स्टार्टिंग में बहुत कंफ्यूज था, उसको गेम समझ में नहीं आ रहा था, उसको सलमान भाई से डांट पड़ी थी। लेकिन वही व्यक्ति अब आप देखिए 2 वीक के बाद किस स्ट्रांगली तरीके से उभर कर आया है और सामने आकर के अपनी टीम को फ्रंट से लीड कर रहा है, और वो अपने पैक का अल्फा बन चुका है। ये शब्द याद है ना आपको सीजन 13 के। इसी तरीके से स्ट्रांगली जो एजाज हैं विद पवित्रा इस ग्रुप को लीड कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। वही हम बात करें दूसरा ग्रुप, तो वहां पर तो बस पता नहीं किस सिलेक्टिव आदर्शों को लेकर के बैठे हुए हैं और केवल कब खेलना है, नहीं खेलना है, उन्हीं की बातों को लेकर के आपस में फंसे जा रहे हैं और अपने ही मुद्दों में फंसकर उलझते जा रहे हैं, ना कि कोई कंस्ट्रक्टिव काम हो रहा है। तो यहां हमें एक साफ 2 ग्रुप्स की एक स्ट्रांग इमेज देखने को मिल रही है, और वो इमेज किस तरीके से आगे जाती है, डाइल्यूट होती है या अच्छी बनती है, ये बात देखने लायक होगी। और वहीं दोस्तों ये बात समझ में आ गई है कि अगर आपको गेम में टिकना है, अच्छा करना है, तो आपको अपने आप को सही तरीके से सही मुद्दों के साथ खड़ा होना होगा, तब आप जाकर के अपने आप को दिखा पाएंगे, वरना तो फिर आपका भगवान भरोसे। तो इसी के साथ हम पहुंच रहे हैं आज के रिव्यू के अंत पर, और अंत के साथ समय होता है कि आपसे मैं एक बात शेयर करूं कि हम सब आपके इन रिव्यूज के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बाकायदा शो को देखते हैं। तो आप भी अपने रिस्पांस, अपने रिव्यूज, अपने लाइक्स, अपने कमेंट्स हमको देते रहें, और साथ ही साथ हमारे इन वीडियोस को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एंजॉय करते रहें बॉलीवुड स्पाई के साथ बिग बॉस की पाई पाई का हिसाब। मैं हूं अनुज पाठक। गुड नाइट, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।